जब भी हमारी सरकार बनी 2017 से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक रहा हूं और इस समय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंधन मंडल के सदस्य के दायित्व पर हूं। पूरे देश का भ्रमण मैंने कई बार किया है। गुजरात और महाराष्ट्र की सहकारिता ही क्यों इतनी आगे है और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर भारत के राज्यों की सहकारिता क्यों पीछे है, इसको मोटे मोटे रूप में सभी लोग जानते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश के सभी लोग जानते हैं। हमारे कार्य व्यवसाय में सरकार, सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप ये मुख्य मुद्दा है। सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव उदय जोशी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन लंबे समय से चली आ रही सहकार भारती की मांग के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं। सहकार भारती में और इसके साथ साथ जुड़े हुए सहकारिता से जितने लोग थे, सभी लोग चाहते थे। उस समय मैं सहकारिता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक था। हम लोगों ने भी अपने अपने स्तर से आवाज उठाई थी कि सहकारिता का मंत्रालय बने। हम उत्तर प्रदेश के सहकारिता के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। जो लोग अपनी बातों में अगर व्यस्त हैं कहीं या मोबाइल पर व्यस्त हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपनी वो व्यवस्था कम करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं। हम उत्तर प्रदेश के सहकारिता आंदोलन के कर्णधार यदि हैं, हमको उत्तर प्रदेश के सहकारिता आंदोलन को ठीक और व्यवस्थित करना है, तो हमें इसको एक आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। और आंदोलन पहला ये कि हम इसको सरकार के प्रभाव से, अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त कराएं। आज हमारे मुख्यमंत्री को, माननीय योगी जी को इस बात से सहमत कराने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने से काम नहीं होगा। गांव में सहकारिता कॉरिडोर बनेगा, तब जाकर के हम विकसित भारत का सपना देख पाएंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना पाएंगे। छोटा सा कार्यकाल 2 साल का बचा हुआ है। इस कार्यकाल में ये योगी जी महान कार्य जो है अपने हाथों से कर सकते हैं, करने की क्षमता है और आवश्यकता इस बात की है कि उनकी इच्छा शक्ति जागृत हो। इसी से चीनी मिलें, हमारे यहाँ उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। पूरे देश में जहां सहकारिता उन्नत है वहां अध्यक्ष चुने जाते हैं। हमारी चीनी मिल डीएम चलाते हैं। 1.5 साल 2 साल के लिए डीएम आते हैं। वो डीएम उसको जब तक चीनी मिल कुछ लहराने की शुरू होती है वैसे ही डीएम आते हैं, समाप्त, फिर नए डीएम आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार का हस्तक्षेप डे टू डे वर्किंग में, सरकार का हस्तक्षेप एक सीमा तक होना चाहिए। हमको भ्रष्टाचार नहीं करने देने की स्थिति में ले आना चाहिए। चुनाव की व्यवस्था को ठीक से देखना चाहिए। हमारा प्रशासन ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखने की आवश्यकता है। हमारा ऑडिट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, ठीक ढंग से मैनेजमेंट चल रहा है, बैठकें हो रही है, ये सब देखने का काम होना चाहिए। हम क्या व्यवसाय कर रहे हैं इससे क्या मतलब है आप? अगर आप हमारे व्यवसाय से, हमारे डे टू डे वर्किंग से में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तब तो ये सहकारिता नहीं चल पाएगी। ये तो सरकार का काम हो जाएगा, सरकार का। तो मैंने ये कहा कि हम सहकारिता के कर्णधार अगर हमको बनना है, उत्तर प्रदेश की नई कीमत बनने जा रही है। आप में से ही कोई न कोई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, महामंत्री बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। एक बात आपको मन बना लेना होगा
आपके राष्ट्रीय नेतृत्व को छोड़ करके, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसे मत सोचिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम बुलाएंगे, हम राष्ट्रीय महासचिव को बुलाएंगे, तब मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी सोचेंगे कि ये दूसरे प्रदेश से आए, उनके ऊपर ये भावनात्मक दबाव नहीं बन पाएगा कि हमारे प्रदेश के लोग, और ये लोग ऐसा चाहते हैं। इन लोगों ने अध्ययन किया है, ये लोग इस लायक है, इस काबिल है कि इनके हाथ में सहकारिता दे दी जाए। अभी तो अधिकारियों ने बताया कि साथ में चला ही नहीं सकते हैं सहकारिता। जब ये सहकारिता चला ही नहीं सकते हैं तो सरकार ही चलाएगी तो क्या होगा? तो इस मना स्थिति में हमको जाना पड़ेगा, आप सब लोगों को जाना पड़ेगा, और बिना अपने केंद्रीय नेतृत्व का साथ लिए आप ये काम करके यहाँ पर दिखाएंगे। मैं भी सहकार भारती का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं भी आपके साथ इस आंदोलन में साथ खड़ा रहूंगा जब भी आप खड़े होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहला काम हमको ये करना चाहिए, सारे काम जो चल रहे हैं वो काम करते हुए एक नई टीम को ये काम करने की आवश्यकता है कि यहाँ के सहकार को सरकार से मुक्त कराएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं